Hi, dear children. Hope to see you all in good and healthy conditions. In this video, we will be doing the book exercises and question answers of chapter 7, Suraj Ka Gola. So let's start doing the work. Hi, dear children. इस वीडियो में हम पाठ 7 सूरज का गोला के प्रश्न उत्तर और इसमें जो एक्सरसाइज हैं उनको करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने इस लेसन को अच्छे से रीड किया है और आपको अच्छे से ये लेसन समझाया गया है और शब्द अर्थ भी कराए गए हैं और संदेश भी आपको बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग की होगी और शब्द अर्थ याद कर लिए होंगे और संदेश भी आपने ज़रूर याद करना है और इसके लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। आप ओपन पेज 47। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मौखिक प्रश्नों से। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, कविता में गोला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? आप बताइए। आप सबने इस पाठ को अच्छे से समझा है और इसकी रीडिंग भी की है। अब आप बताइए कि गोला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। ये पाठ जो है सूरज के बारे में है, तो गोला शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो सूरज है वो गोल होता है, इसलिए गोला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, सूरज गोल होता है इसलिए गोला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको आप अपनी किताब में ही लिखेंगे और यहीं से याद करेंगे। ठीक है, सूरज गोल होता है इसलिए गोला शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, सूरज की किरणें ज़्यादा कैसे फैली? सूरज की किरणें ज़्यादा कैसे फैली? आप अपनी कविता में देखिए, इस पंक्तियों में जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। देखिए आप, जितनी फैली खुशियाँ मतलब जितनी हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ हैं, जितनी हम खुशियाँ फैलाएंगे, अच्छे से रहेंगे, उतनी ही सूरज की किरणें भी ज़्यादा फैलेंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, सूरज की किरणें ज़्यादा खुशियाँ होने के कारण फैली। ठीक है, सूरज की किरणें ज़्यादा खुशियाँ होने के कारण फैली। ठीक है, इसको आप बुक में ही लिखेंगे और यहीं से याद कर लेंगे। अब आइए आप अगले पेज पर, पेज नंबर 48। इसमें आप सबसे पहले आइए लिखित। पहला, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपने कविता को देख के ही करनी है। जैसे फिर तो, और ये खाली जगह में क्या लिखने हैं? फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके कितनी बातें हुई, पंछी चहके कलियाँ चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। तो आप अपनी कविता से देखकर ये पंक्तियाँ यहाँ पर पूरी करेंगे। ठीक है, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके कितनी बातें हुई, पंछी चहके कलियाँ चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। ठीक है, इसको आप किताब में ही करेंगे। ठीक है, और यहीं से याद करेंगे। दूसरे प्रश्न पर आइए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। पहले आप ऊपर अच्छे से रीड करेंगे और फिर नीचे इनके आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आंसर को आप चुनेंगे और उसमें सही का निशान लगाएंगे। सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? सूरज का गोला मतलब सूरज किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? उजाले से, दरवाजे से, घने अंधेरे से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? घने अंधेरे से। तो आप किसको टिक करेंगे?
घने अंधेरे से। उसके बाद दूसरे में आइए, आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला। आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला। पट मतलब दरवाज़ा, द्वार। सूरज ने, आसमान ने, चांद ने। तो क्या आएगा इसमें, आगे बढ़कर सूरज के लिए किसने अपना दरवाज़ा खोला, आसमान ने। ठीक है, इसमें आप सही का निशान लगाइए। उसके बाद आ जाएंगे प्रश्न उत्तर, और नीचे पार्ट से आगे ये हम अपनी कॉपीज़ में करेंगे। ये मैं आपको पूरा ये एक्सरसाइजेस ख़त्म होने के बाद करवाऊंगी। ठीक है, चलो अब अगले पेज पे आइए। अगले पेज में आप खोलिए पेज 49 और इसमें भाषा ज्ञान मतलब ग्रामर करेंगे हम। ठीक है, समान तुक वाले शब्द करेंगे, कारक चिन्ह करेंगे, और इस पेज पे हम कौन सा करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, मैं बारी बारी से आपको करवाऊंगी और साथ में समझाती जाऊंगी क्या है। ठीक है, चलो शुरू करें। समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अब बताइए समान तुक वाले शब्द कौन से होते हैं। आपने इंग्लिश में किए ना, राइमिंग वर्ड्स करते हो ना, आप करते हो ना, कैट, पैट, रैट। फिर जैसे सेम जो एक ही लय में चलते हैं उनको समान तुक वाले शब्द कहते हैं। ओके, जैसे इंग्लिश में और भी हैं, टिन, पिन, बिन। ठीक है, जिनका मतलब राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समान तुक वाले शब्द। ठीक है, आ गए समझ में। चलो आगे चलिए। गोला का, ये सारे इनके जो आंसर्स हैं वो सारी इस लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम इनको ढूंढ के और इनके सामने लिखेंगे। ठीक है, गोला इसका आएगा खोला, मेरे तेरे, चीज़ बीज, शोर मोर, मच नच। आ गया समझ में। ये सारे हमने यहाँ से चुने हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, गोला खोला, मेरे तेरे, चीज़ बीज, शोर मोर, मच नच। ठीक है, अब अगले में आइए। दूसरा प्रश्न, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम ने घड़ी खरीदी, यहाँ ने कारक चिन्ह है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। संज्ञा क्या होती है, नाउन, एंड सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन। मतलब जो संख्या के स्थान पर हम शब्द यूज़ करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद देखिए आप, कारक चिन्ह क्या है, जो शब्द संख्या या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। एक वाक्य लिख रहे हैं जैसे हम, उसमें संख्या और सर्वनाम हमने यूज़ किया है, तो बीच में जो उनको आपस में जोड़ता है उस शब्द को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने घड़ी खरीदी। देखिए राम संख्या हो गई, घड़ी भी संख्या हो गई, और ने जोड़ा किसने इसको, जैसे राम घड़ी खरीदी, ये कोई शब्द नहीं ना बना, वाक्य नहीं ना बना। तो हमने इसको पूरा वाक्य बनाने के लिए हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया है, ने। तो जो ने है यहाँ पर ये कारक चिन्ह है। ठीक है, जैसे राम ने घड़ी खरीदी, इसमें ने जो है कारक चिन्ह है। ठीक है, आ गया समझ में। दिए बॉक्स में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से खाली जगह भरिए। यहाँ पर पूरे कारक चिन्ह दिए हुए हैं और हमने यहाँ से ये जो वाक्य हैं इनको पढ़ते जाना है, और जो खाली जगह है उनमें यहाँ से हमने चुन के ये शब्द जो हैं यहाँ पर लिखने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ साथ में आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला देखिए, क, सूरज चुपके डैश बोला। यहाँ से देखिए क्या आएगा, इसमें से सूरज चुपके से बोला, तो यहाँ से उठा के हमने यहाँ लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, आसमान में सूरज डैश गोला निकला। इसमें से देखिए क्या आएगा, पर, को, से, के, ने, में, का। इसमें आएगा का। आसमान में सूरज का गोला निकला। थर्ड देखिए, ग, उसने फूल फलों के बीजों से कहा। यहाँ से हमने के को उठाया है और यहाँ पर
लिख दिया है। तो क्या आएगा यहाँ पर? के। उसने फूल फलों के बीजों से कहा। आगे बढ़कर आसमान, यहाँ से हम उठाएंगे ने अपना पट खोला। ठीक है। ड में देखिए गांव गली, यहाँ से हमने क्या उठाना है? में। चुन लिया हमने में और यहाँ लिख दिया गांव गली में शोर मच गया। आगे देखिए सूरज ने अंधेरे डैश दूर भगाया। किसको? अंधेरे को। यहाँ से क्या लिखेंगे? को। सूरज ने अंधेरे को दूर भगाया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाल डाल पर चमगादड़ लटक गए। यहाँ पर क्या आएगा? पर। ये देखिए यहाँ से पर हमने उठाया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ साइड में देखना है और यहाँ से कारक चिन्ह उठा के यहाँ पर लगा देने हैं। तो कारक चिन्ह समझ में आ गया क्या होते हैं? मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध, मतलब उनका आपस में रिलेशन जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे राम ने घड़ी खरीदी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी ये सारे एग्जाम्पल हैं और इनमें जो ये से, का, के, ने, में, को, पर, ये सारे कारक चिन्ह हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि कारक चिन्ह के बारे में लिखिए, तो आपने यहाँ से आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए जो शब्द, यहाँ से शुरू कीजिए। संख्या या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम ने घड़ी खरीदी। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से, यहाँ तक, यहाँ ने कारक चिन्ह है, यहाँ तक आप अच्छे से पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। तो आपका ये एक आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में आइए, थर्ड, जो शब्दांश शब्द के पहले, शब्दांश मतलब शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? कोई भी शब्द है, उससे पहले कोई शब्दांश लग जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश होता है शब्द का एक अंश, उसका एक टुकड़ा, उसका एक छोटा सा अंश। ठीक है। जो शब्दांश, कोई भी शब्द से पहले हम एक, अगर कोई भी एक हम अक्षर लिख देते हैं या शब्दांश लिख देते हैं और उसको लिखने से उस शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ उपसर्ग स्वच्छ शब्द। यहाँ पर जो अभी हम इन दोनों से एक शब्द बनाएंगे और जो अ है ये पहले लगा उसके साथ, तो इसलिए इसको उपसर्ग बोलेंगे, और स्वच्छ के साथ लगा है तो ये एक शब्द है। तो क्या बन गया? ये जोड़कर स्वच्छ होता है साफ, और ये साथ में अ लग के बन गया अस्वच्छ। अस्वच्छ का मतलब होता है जो साफ नहीं है, गंदा। ठीक है, तो बिल्कुल उसका अर्थ बदल दिया। तो यहाँ उपसर्ग लगा अ इस शब्द के साथ और ये बन गया अस्वच्छ, तो अर्थ बिल्कुल बदल दिया ना इस उपसर्ग ने साथ में लगकर। अब आप उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब आपको भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है शेष, नम्र, फल, तो इनके साथ हमने पहले वी लगाना है। ये वी जो है व और छोटी की मात्रा वी, ये है यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, इसको इन सब के साथ जोड़िए और यहाँ पर लिखते जाइए। तो ये वी शेष के साथ लग के बन गया विशेष, ये वी इस नम्र के साथ लग के बन गया विनम्र, और ये वी इस फल के साथ लग के बन गया विफल। तो बिल्कुल उल्टे हो गया। ठीक है, जैसे शेष है, शेष मतलब जो बचा हुआ, और विशेष होता है खास, या नम्र और विनम्र, फिर इसका फल, और यहाँ पर देखिए विफल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ लिखा है धन, बल, दोष। इनसे पहले हमने लगाना है निर। ठीक है, क्या लगाना है? निर। तो इनको जोड़िए आप, निर और धन को, आ गया निर्धन। धन होता है जो, धन आपको पता ही है, पैसा, या हमारे पास जो पैसा होता है उसको हम धन कहते हैं। ठीक है, जमा पूंजी जो हमारी होती है, और उसके साथ निर लग गया तो निर्धन। निर्धन का मतलब होता है गरीब, जिसके पास पैसा नहीं होता। तो उसका शब्द जो है अर्थ बिल्कुल बदल दिया ना इसने। उसके बाद है निर, और ये बल। बल होता है ताकतवर, और निर्बल होता है जिसमें ताकत नहीं होती।
उसके बाद देखिए निर, और यहाँ दोष है। दोष का मतलब दोष, जो किसी में दोष होता है, और निर लगने से निर्दोष, जो दोषी नहीं होता। तो देखिए आप यहाँ पर ये निर जो है उपसर्ग लगने से इन सब शब्दों के अर्थ बिल्कुल बदल चुके हैं। तो आपको उपसर्ग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ से लेके आप जो शब्दांश से लेके आप यहाँ एंड तक, जैसे तक, और नीचे ये अ उपसर्ग, यहाँ से लेके आप अंडरलाइन कर लीजिए, और इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट में, जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर, पहले हमने किया पहले जुड़कर, और अब आएगा बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हमने उपसर्ग किया है, बस इसमें फ़र्क क्या है, उपसर्ग में हम पहले लगाते हैं जो शब्दांश है, और प्रत्यय में हम जो शब्दांश है शब्द के बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो शब्दांश, यहाँ से आप अंडरलाइन भी कीजिए, जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़ शब्द है और आई प्रत्यय है। देखिए ध्यान से, तो लड़ प्लस आई क्या बन गया, लड़ाई। ठीक है, नया शब्द बन गया। अब आप प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर नीचे करना है। अब हमने पहले नहीं जोड़ने हैं, वो हम उपसर्ग में जोड़ते हैं। अब हमने बाद में जोड़ने हैं, इसका मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, प्रत्यय। ठीक है, मित्र ता, महान, इसके साथ बाद में ता जोड़िए तो क्या बन गया, महानता। सुंदर, और बाद में ता जोड़िए तो क्या बन गया, सुंदरता। यहाँ पर लिख आई, इसका है लिखाई। पढ़ आई पढ़ाई, और चढ़ आई चढ़ाई। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो आप ये सारे यहाँ पर इसको अंडरलाइन कीजिए, जो है ये कारक चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर ये भी अंडरलाइन कीजिए, ये यहाँ पर उपसर्ग है, और उसके बाद ये प्रत्यय है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो अपने ये बाद में ये सारा आपने इसमें बुक में अच्छे से देख के लिख लेना है। देखिए, तो यहीं पर हमारा ये जो पाठ है, अभी प्रश्न उत्तर रहते हैं वो हम कॉपीज़ में करेंगे, और बुक का जो हमारा काम है वो अब यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के बाद आप अच्छे से बैठकर सुंदर लिखाई में ये पूरा काम अपना कंप्लीट करेंगे, और बाद में इसको याद करेंगे। ये जो पाठ है ये आपके यूटी में आएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुक एक्सरसाइजेज सारी आपने कॉपी में करनी है, बुक में करनी है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले प्रश्न 3 और 5 से आगे, ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये मैं आपको कॉपीज़ में करवाऊंगी, और ये आप सारा बुक में कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये पाठ की अच्छे से रीडिंग कीजिए। उसके बाद संदेश याद कीजिए, लेखक का नाम याद कीजिए, शब्दार्थ याद कीजिए, और एक्सरसाइजेस को लिख के अच्छे से याद कीजिए। और लिखाई आपने बहुत ही साफ़ और अच्छी लिखनी है, गंदी लिखाई बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। और यहीं पर यह आपका बुक का पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स you all have understood what I have explained in this video. Till then, be safe at your homes.